ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9,00,00,000 मुनि राजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह ऐसी अनूठी विधा जो हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त हो रही है। वह बिहार प्रांत की पावन धरा मंदारगिरी, जहाँ से तीर्थंकर भगवंत वासुदेव स्वामी ने अपने मन के निर्विकल्पता को परिपूर्ण रूप से प्राप्त करते हुए और अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। क्योंकि जहाँ मन में विकल्प है वहाँ अनंत दुख है, और उस अनंत दुख से छूटने के लिए हमें अपने मन के विकल्प को निर्विकल्पता के साथ सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करना परम आवश्यक है। ऐसे भगवंत वासुदेव स्वामी जो पहले बालयती थे, और उन्होंने संसार के सभी विकल्पों को छोड़ते हुए सभी विकल्पों की समीचीनता के साथ अपने मन के अंतरंग को सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए और अपने अनंत सुख को, जो आत्मा का वास्तविक सुख है, ऐसे सुख को इस पावन धरा से प्राप्त हुआ। और उसी पावन धरा पर जहाँ पर भगवंत के देह के रजकण बिखरे होंगे, ऐसे उस पावन धरा से स्पर्शित वर्गणाओं से ये सम्यक समाधान आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और तीर्थंकर भगवंतों की निर्माण स्थली, उनकी जन्मस्थली के आसपास से वे बिखरी हुई उन वर्गणाओं के स्पर्श से सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें, जिससे कि आप भी निर्विकल्पता को प्राप्त करके अनंत सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए करवाहा मध्य प्रदेश से सैनिक कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, संसारी जीव के कोणी ना हो तो वह दो कोणी का ही नहीं रहता, जबकि उसके परिग्रह नहीं है, इससे उसे श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। परंतु तीर्थंकर भगवंतों के जो भी आहार हुआ वह बहु परिग्रहवान के यहाँ ही हुआ। तो एक तरफ परिग्रह नरक का कारण है और दूसरी तरफ वही परिग्रह भोग भूमि आदि के बंध का कारण कहा है। तो एक म्यान में दो तलवार कैसे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। एक म्यान में दो तलवार रहने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है, अगर वह म्यान तलवार की अपेक्षा से कई गुना अधिक बड़ी, चौड़ी, मोटी हो तो। कहने का अभिप्राय ये है कि फिजिकली वास्तव में वर्तमान में भले ही एक म्यान में एक ही तलवार बैठते हुए, रखते हुए देखने में आता है, पर अगर उसे किसी अपेक्षाकृत
म्यान के साथ साथ अपेक्षाकृत तलवार का कथन हो रहा है। यानी सामान्य भाषा में समझे तो अनेकांत का आलम्बन लेते हुए स्याद्वाद कथन से समझा जाए तो एक म्यान में दो तलवार नहीं अपितु अनेक तलवार भी रह जाए, इसमें किंचित भी विकल्प नहीं करना होगा। जैसे परिग्रह के विषय में समझाया जाता है, ये परिग्रह नरक का द्वार है और उस परिग्रह के निमित्त से ही प्राप्त होने वाले उन विशेष पदधारी जीवों को ही आज तक मान सम्मान कह दे या विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। ये बिल्कुल परस्पर विरुद्ध बातें लगते हुए भी परम सत्यता को अनेकांत से और स्याद्वाद से समझने की आवश्यकता है। मतलब जहाँ मूर्छा होती है उसे आचार्य भगवंतों ने परिग्रह कहा, और मूर्छा के अभाव में यानी ममत्व के अभाव में अगर पूर्व पुण्य के निमित्त से परिग्रह जुड़ता हुआ या परिग्रह प्राप्त होता हुआ देखने में आ रहा है तो यह पुण्य के उदय के कारण से होने वाला कार्य समझना होगा। और ऐसे पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले उस परिग्रह में अगर ममत्व भाव है, उन साधनों में मूर्छा है, तो नियम से वह परिग्रह नरक का द्वार, नरक का स्थान प्राप्त कराने के लिए निमित्त बनेगा। पर वही अगर वह परिग्रह निमित्त होने पर भी यानी बाह्य परिग्रह होने पर भी जो अंतरंग परिग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे 24 प्रकार का परिग्रह का अंतरंग और बहिरंग मिला के, तो बहिरंग परिग्रह निमित्त होने पर भी उस बहिरंग परिग्रह के लिए अंतरंग में ममत्व नहीं है, अंतरंग में किसी प्रकार से अंतरंग परिग्रह का सद्भाव नहीं है, तो आवश्यकता नहीं है वह परिग्रह उस जीव के लिए नरक का ही द्वार बने। और ये भी ध्यान रखें कि किस समय पर उसका परिग्रह, किस समय पर उस परिग्रह के प्रति उसका ममत्व भाव है। अगर ऐसा मानेंगे तो 6 खंड को जीतने वाले चक्रवर्ती जो तीर्थंकर पद को विभूषित कर चुके थे, उनके उस 6 खंड के परिग्रह के निमित्त से तो उन्हें नियम से नरक जाना चाहिए था, पर जबकि वे 6 खंड के अधिपति होने के बावजूद भी वे तीर्थंकर होने के कारण से या तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने के कारण से वह भगवत्ता को प्राप्त हुए। और मात्र चक्रवर्ती तीर्थंकर ही नहीं, ऐसे भी अनेकानेक तीर्थंकर हुए जो स्वयं के ही राज्य में महान 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 परिग्रह और साधनों से युक्त थे। वहाँ यह विशेषता अपेक्षाकृत समझनी होगी कि उन परिग्रहों में, उन साधनों में जीव के भाव क्या है, उनका ममत्व कैसा है, उनकी मूर्छा उन वस्तुओं में कितनी है, इस पर डिपेंड करता है कि वह परिग्रह उनके लिए नरक ले जाने के लिए निमित्त है या उनको छोड़कर उन्होंने उस परिग्रह का त्याग करते हुए साधना, तप, त्याग आदि का पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष मार्ग का अवलंबन लिया। इस पर उनका वह परिग्रह किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया है और किस प्रकार से प्रयोग किया है, वही उनके लिए आने वाले समय के लिए गति, आयु आदि के बंध के लिए निमित्त बनता है। रही बात मुनिराजों के या तीर्थंकरों के आहार के विषय में भी, तो ये समझने की आवश्यकता है कि मुनिराजों के आहार किसी ऐरे गहरे के घर में नहीं होते। आप चाहे भूत में देखें चाहे वर्तमान में देखें, जिनके भाव निर्मल होते हैं, जो विशेष 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 पुण्यात्मा हुआ करते हैं, उन्हीं श्रावकों के कुलीन घरों में ही निर्ग्रंथों के आहार होते हैं। जब वर्तमान में पुण्यात्मा के घरों में आहार होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तीर्थंकर भगवंतों के या उस काल के महामुनिराजों के, भावलिंगी मुनिराजों के आहार होते होंगे तो स्वाभाविक सी बात है वह पात्रता भी योग्य पात्र को ही प्राप्त होगी, सामान्य जीवों को प्राप्त होने की संभावना ही नहीं होती। क्योंकि बिना पात्रता के आहार देने की इच्छा होना, पड़घान करने के भाव होना, पड़घान मिलना, मुनिराज चौके में पहुंचना, न उनका निर्विघ्न आहार होना, ये बिना पुण्य के उदय से संभव नहीं है। चाहे वह मुनिराजों का पड़घान मिलके आहार होना हो, ये भी पुण्य का उदय है। परिग्रह रूपी साधनों को प्राप्त करना, ये भी कहीं न कहीं पुण्य का उदय है। ये पुण्य के उदय को पुण्य का उदय मानते हुए, मात्र पुण्य का उदय है, ये पुण्य का मल है, ये मानते हुए उसका सदुपयोग करते हुए उसे छोड़कर मेरा कल्याण होने वाला है, ये दृष्टि जिनके पास होती है वे ही अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। इसलिए
परिग्रह एक तरफ आचार्यों ने बुरा कहने के साथ साथ वह बिना परिग्रह के या बिना निमित्तों को प्राप्त किए, बिना साधनों को प्राप्त किए किसी भी विशेष स्थान को जीव प्राप्त नहीं कर सकता। ये भी परम सत्य समझना होगा। पुण्य के विषय में भी यही विषय भी लगाने की आवश्यकता है। बिना पुण्य के जीव कभी अपना कल्याण नहीं कर पाता, और पुण्य को ही लेकर बैठेगा तो कभी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। पुण्य के निमित्त से 13वें गुण स्थान तक पहुंचा जाता है और वहां पुनः पुण्य को छोड़कर आत्मा का कल्याण होता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ स्थानों पर उस साधनों का प्रयोग करते हुए, साधनों का सदुपयोग करते हुए, दान, त्याग, तपस्या आदि के माध्यम से उस साधनों का उपयोग, सदुपयोग करते हुए जीव अपने परिग्रह से छूटकर, नरक आयु से छूटकर पुण्य कार्य के निमित्त से, सत् कार्यों के निमित्त से सद्गतियों को भी प्राप्त करता हुआ देखा गया है। इसलिए एक साथ अनेक तलवारों को समाविष्ट करने वाली हमारी इस अनेकांत की म्यान में ऐसे बहुत सारे विषय समाविष्ट होते हैं जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। संतोष जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर में कोई भी कुछ गलत करता है तो इससे हमें सहन नहीं होता और हम उसे तत्काल टोक देते हैं, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है, जबकि हमारे भाव उस क्रिया को शास्त्र अनुसार सही कराने के हैं, तो हमें पाप लगेगा या पुण्य? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। टोका और टपका हर जीव को दुख देने वाला हुआ करता है। कितना ही खूंखार शेर क्यों ना हो, पर पेड़ से टपकने वाला एक बूंद पानी, उस पानी की बूंद के टपका से भी वह शेर डर जाता है। और किसी व्यक्ति को भी हर कार्य में बार बार टोका जा रहा है तो वह टोका भी उचित नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि टोका और टपका से शेर भी डरता है, तो फिर मनुष्यों की क्या बात। इसलिए ये विवेक रखे कि कोई क्रिया अगर किसी व्यक्ति के द्वारा गलत भी हो रही है तो उसने तो गलत कर ही लिया था। अब आप उसको समझाने के चक्कर में या क्रिया व्यवस्थित हो जाए, आगम के अनुकूल हो जाए, ऐसा भाव रखते हुए उसे तत्काल टोकने का प्रयास करोगे तो कई सारे नुकसानों का और कई सारे विपरीतताओं का सामना आपको करना पड़ेगा। पहली बात तो आपने तत्काल बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि को समझे बिना, परिस्थिति को समझे बिना जो टोका है उस कारण से आपको अयशाकृति प्राप्त होगी, यानी ये हमेशा ही टोकते रहते हैं। ये वर्तमान में देखने के लिए मिलेगा। भविष्य के लिए आपने कर्मबंध कर लिया, क्योंकि शुभ कार्यों में भले ही आपका अभिप्राय अच्छा था पर फिर भी अच्छे अभिप्राय के साथ अगर आपने किसी व्यक्ति को टोका है तो नियम से उसके भाव खराब हुए हैं, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण खराब हुआ है, वहाँ की वर्गणाएं खराब हुई है, तो उसका भी पाप जो आपने प्राप्त किया वह आने वाले समय में आपके लिए नियम से उदय को प्राप्त होने वाला होगा। और देवशास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य में अगर किया है तो वह भी पूर्ण रूप से निधत्ति निकाचित रूप बहुत भयंकर रूप में भविष्य में प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए ये विवेक साथ में रखने की आवश्यकता है कि स्थिति, परिस्थिति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, नीति, रीति, इन सब का बोध करते हुए व्यक्ति को पहले उस घटना, उस क्रिया को पूर्ण होने तक धैर्य रखने की आवश्यकता है। आजकल यही बड़ी समस्या सभी धर्मात्माओं के साथ है कि हम गलत देख नहीं सकते, हम गलत सुन नहीं सकते, ऐसा करते हुए तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं। स्वयं की बदनामी, धर्म की बदनामी, धर्मात्मा की बदनामी, बहुत सारे उसके नुकसान भी सामने वर्तमान में देखने में आ रहे। इसलिए विवेक रखते हुए धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, सामने वाले ने गलती कर ली, अब गलती तो हो ही चुकी थी, तो कुछ समय उपरांत या उसकी क्रिया होने के बाद, माना कि पूजा चल रही थी या अभिषेक चल रहा था, उस समय पर तुरंत क्रिया हो गई, अब गलत तो हो ही गई थी। उस क्रिया के उपरांत धीरे से उस बालक को, उस युवा को या उस व्यक्ति को आप पुचकार के कहते कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ऐसे पंचम काल में और ऐसी गर्मी में, ऐसी ठंड में आप मंदिर में आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम आपने किया। पर अगर ऐसा कार्य करने की जगह आप थोड़ा सा ऐसा सुधार कर लेते तो आपको 100 गुना फल मिलता या और अच्छा फल मिलता।
इस प्रकार से उन्हें समय टालकर सबके सामने बेइज्जत करने की जगह अकेले में समझाने का प्रयास किया जाएगा तो भगवान के चरण वो बाद में छुएगा। सबसे पहले आपके ही चरण छूते हुए आपको ही भगवान मानकर वह स्वीकार करेगा कि नहीं, इनने मेरे हित की बात कही, पर वही बात आपने सबके सामने कही तो कहीं ना कहीं उसको इंसल्ट भी लगेगा, आपका स्वयं का भी इंसल्ट होने की संभावना वहाँ पर है। इसलिए ये समझे कि तुरंत रिएक्ट होना उचित बात नहीं है। कुछ समय देते हुए स्थिति परिस्थिति को, रीति नीति को समझते हुए ही उसका सॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए पुण्य प्राप्ति के लिए विवेक, धैर्य बहुत आवश्यक है। जितने धैर्य से काम करोगे उतना ही विशेष फल आपको और सामने वाले को भी मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शाहगढ़ मध्य प्रदेश से राकेश जैन साइकिल महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा करते समय पूजा करने वाले लोग एक दूसरे के कंधे पर हाथ लगाकर खड़े रहते हैं, क्या यह क्रिया सम्यक है? ऐसा करने से शांति धारा करने वाले के बराबर पुण्य होगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शांतिधारा अभिषेक जैसी क्रिया पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के लिए की जाती है और ऐसी क्रियाओं को करते समय माना कि किन्हीं व्यक्तियों में उन क्रियाओं को करने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, क्योंकि आजकल अभिषेक के कलश भी बोली पैसों से निर्धारित होते हैं, शांतिधारा भी पैसों के माध्यम से ही निर्धारित की जाती है। तो ऐसे समय पर माना कि कोई व्यक्ति सामर्थ्य ना होने के कारण मात्र शांतिधारा, अभिषेक आदि की क्रियाओं में हाथ लगा रहा है या अनुमोदना करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे किसी प्रकार से रोकना टोकना उचित नहीं। हाँ, ये सत्य है कि स्वयं जो करेगा उसको उसका विशेष फल मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा कर रहा है या उसकी अनुमोदना कर रहा है, क्योंकि हाथ लगा लेना ये भी एक अनुमोदना है, दूर से खड़े होकर हाथ जोड़कर देखना ये भी अनुमोदना है। तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे को हाथ लगाते हुए अनुमोदना करना कि मैं भी शांतिधारा कर सकूं या करने की भावना है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई गलत बात नहीं है, कोई भी दोष, कोई भी पाप नहीं है। और ये भी ध्यान रखे, अगर जिसने बोली ली है शांतिधारा करने की और उसको 50 लोगों ने हाथ लगाया है, तो बोली लेने वाला का तो पुण्य स्वयं का है, क्योंकि उसने दान भी दिया है, शांतिधारा भी कर रहा है। तो उस भावों की विशुद्धि के साथ अगर उसने किया है, ये देखे बिना कि कितने लोग हाथ लगा रहे कि नहीं लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, उनको निकाल दे, इन भावों के साथ किया है तो पुण्य बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है, ये तो सदोष क्रिया हो गई। पर वही अगर चलो मैंने तो अपनी सामर्थ्य से बोली ले ली, अब मेरे साथ इतने लोग हाथ लगा रहे हैं, या आप ही कहो कि आओ भैया हाथ लगा लो, आपने तो द्रव्य दे ही दिया था, आपका नाम भी उच्चारित होने वाला है, आपने सबको अनुमोदित करते हुए साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो वह शांतिधारा का कई अधिक गुना फल आपको वहाँ पर प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए कभी भी ये विचार ना करें कि शांतिधारा की बोली या कलश हमने लिया है और 50 लोगों ने हाथ लगाया तो 50 लोगों में मेरा पुण्य बढ़ जाएगा। आपका पुण्य तो आपका ही है, आपको उसका विशेष पुण्य मिलने ही वाला है, और सबको समाविष्ट करते हुए साथ लेके कार्य करोगे तो उसका फल आपको कई अधिक गुना प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए विकल्प ना करते हुए ये क्रिया अनुमोदित सबके साथ करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। रिद्धि जैन रामगढ़ उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हमें सपने में अधिकतर भगवान के आहार और पूजा दिखती है, तो इसका क्या फल होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति अक्सर सपने में वही दिखता है कि जो उसके दिन भर के या सुप्त मन में जो भावनाएं बची होती है, उसका ही कहीं ना कहीं सपनों में प्रदर्शन व्यक्ति के जीवन में देखने में आता। जो तीव्र भावना विषय वासनाओं के बारे में, पापों के बारे में सोचकर सोता है, उसके सपनों में वह अक्सर देखता है कि दुकान चला रहे हैं या किसी को प्राप्त कर रहे आदि आदि अनेक प्रकार के विषयों को, जिस प्रकार से वह दिलो दिमाग में बातों को लेकर दिन भर चलता है या रात में सोता है, वही स्वप्नों में देखता है।
जैसे किन्हीं जीवों को मुनिराजों के आहार, भगवान की पूजा, अभिषेक, बड़े बड़े मंदिर, बहुत विशाल प्रतिमाएं आदि के दर्शन जो मंदिरों में होते हैं, स्वप्नों में होते हैं, उसका फल स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट ही होता है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। साथ में ये भी समझना होगा कि वह स्वप्न कब देखा है, उसका भी वैसा विशेष फल होता है। पर चूंकि ये सामान्य स्वप्न से हटकर आहार, पूजा आदि के निमित्त से होने के कारण से इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि इसका फल नक्षत्र, तिथि आदि के अनुसार अच्छा बुरा हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। ये सत्य समझे कि आहार मुनिराजों के देखना या अभिषेक पूजा आदि देखना ये बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार से इसमें कोई दोष, कोई पाप नहीं है। आने वाले बहुत अच्छे शुभ कार्य का ये कुछ न कुछ संकेत वहाँ पर अवश्य होने वाला है कि जो आने वाला भविष्य है वह कहीं न कहीं आपके नगर में, आपके घर में किसी महान मुनिराज के आहार होने वाले हो, या किसी विशेष तीर्थ क्षेत्र आदि में पहुंचकर आप पूजा अभिषेक करने वाले हो। ये एक सांकेतिक कार्य हुआ करता है। जो जीवों के साथ भविष्य में होने वाला है उसको पूर्व रूप में ही जो भाव भावनाएं सुप्त मन में बैठी है उसका प्रकट करने का साधन ये स्वप्न आदि होते हैं। उसके बहुत अच्छे फल ही जीव प्राप्त करता है जो अच्छे स्वप्नों को देखता है। इसलिए मुनिराजों के, भगवान के आहार देख लेना, उनके पूजा अभिषेक आदि को, दृश्यों को देख लेना, ये बहुत अच्छा और बहुत उत्कृष्ट ही फल देने वाला, आने वाले समय में कहीं न कहीं निर्ग्रंथों का सानिध्य, तीर्थ क्षेत्र की वंदना पूजा आदि का ही सौभाग्य आपके जीवन में उद्घाटित होने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।